होगा हमारा उनको खाना भी मार देंगे तो और कुछ ऐसा ना हो मैं कहीं चाचा को चेहरा लट लेना हैं चाचा का चेहरा लटका हुआ था ना तो उनको तो यही बोला होगा ना जब जब हमारी किसी अपने को हमारी जरूरत होती है तो हम कितनी जल्दी जल्दी सोचते हैं ना कि अगर हम कहीं दूर भी बैठे हैं तो भी हम सोचते हैं कि मदद कैसे उन तक पहुंचाई जाए, फिर चाहे हमें अपने रक्त ही उन तक क्यों ना पहुंचाना पड़े, फिर हम वहां पर हो ना हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उन सभी तक, हमारे अपनों तक मदद पहुंच जाए। आज मैं बात करने जा रही हूँ आप सभी के साथ रक्तदान, जो कि महादान कहा जाता है। जब भी कोई दुर्घटना होती है इस संसार में, कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो रक्तदान है, क्योंकि ये किसी के जीवन को बचाता है और किसी की जिंदगी को बचाना, इससे बड़ी मदद शायद ही कोई और कहीं लिखी गई होगी। अनायास दुर्घटना या बीमारी का शिकार जब हम हो जाते हैं, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, तो आज हम सभी लोग इतने एजुकेटेड तो है कि हम किसी की मदद करने से पहले इतना नहीं सोचते, या ये नहीं सोचते कि शायद मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज से अगर मैं शायद 7-8 साल पहले की बात करूं तो बहुत ही कहा जाता था, सुनने को मिलता था कि अगर सड़क किनारे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो भाई मत रुको, चलते बनो, क्योंकि शायद अगर तुम उसकी मदद करोगे तो तुम भी किसी केस में फंस जाओगे कि तुम्हें कहाँ मिले और वगैरह वगैरह, न जाने पुलिस आपसे कैसे सवाल करेगी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे करके हम सभी लोग एजुकेटेड हुए, हम सभी ने ये जाना कि जिस तरीके से रक्त का दान करने से हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, वैसे ही अगर सड़क किनारे पड़े हुए किसी व्यक्ति की हम मदद करते हैं, चाहे उसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर वो खुद किसी बीमारी की वजह से वहां पर फंस गया है, तो हम उसमें नहीं फंसने वाले हैं। यानी कि मदद करना फंसना नहीं होता है। ऐसे ही ये जो भ्रांति फैली हुई थी कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में जो है कमजोरी आ जाती है, या फिर हो सकता है कि हमारे शरीर में खून ना बने, इस तरीके की कुछ भ्रांतियां थी जो कि हमारे समाज में फैली हुई थी। हमारे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, हमारे शिक्षित होने के साथ साथ ये सारी गलत फहमियां भी अब दूर हो चुकी है। बल्कि अब हम सब ये लोग जानते हैं कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो वो हमारे ही शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारा शरीर खून बनाता रहता है, ये प्रोसेस चलती रहती है, और अगर हम किसी को रक्त देते हैं तो फ्रेश ब्लड हमारे शरीर में दोबारा बन जाता है। तो दोस्तों, एक बात का आप खास ख्याल रखें कि यदि आप रक्तदान कर रहे हैं तो ये भी सुनिश्चित कीजिए कि जिस संस्थान में, जिस ब्लड बैंक में आप रक्तदान करने गए हैं या आपने रक्तदान किया है, क्या वो संस्थान या वो ब्लड बैंक जितने जरूरतमंद लोग हैं, खासकर जिनके पास पैसे नहीं होते समय पर और उनको रक्त की बहुत जरूरत होती है, क्या ऐसे लोगों की वो स्वेच्छा से मदद कर भी रहे हैं? यानी कि जिस भावनाओं के साथ, जिस उम्मीद के साथ आप अपने खून का दान कर रहे हैं, क्या उसी भावनाओं के साथ में वो संस्थान भी आगे चलकर बाकी लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है या फिर नहीं? और क्या वो संस्थान ऑथराइज्ड है भी या नहीं इस काम को करने के लिए? क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि आजकल अच्छे काम भी अगर कहीं हो रहे हैं तो गलत काम भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो उम्मीद ये करिए कि आप जाने अनजाने में भी किसी भी गलत काम का हिस्सा ना